तो गाइस ये जितनी भी क्वेरी होके आ रही है ये किसमें, एक तो सबसे पहले कर्सर टाइप के एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रही है। कर्सर क्या है? कर्सर बेसिकली गाइस आप एक समझ लो कि एक वर्चुअल, जैसा अगर मैंने कोई फेच करा राइट, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा, कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन वर्चुअली एग्जिस्ट करेगी। अब टेबल है गाइस, कहीं ना कहीं वर्चुअली बनेगी, तो जब टर्मिनल में आप फेच करते हो अपनी इंफॉर्मेशन तो उसने एक टेबल तो क्रिएट करी ना। अब वहां पे तो क्या एसक्यूएलाइट 3 सपोर्ट कर रहा था, अब यहाँ पे तो एसक्यूएलाइट 3 नहीं है हमारा। जब हम किस में यूज करेंगे, एंड्रॉइड में यूज करेंगे अपने। तो गाइस इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कर्सर लेते हैं। एक कर्सर बेसिकली क्या होता है, वैल्यू होल्ड करता है, एक वर्चुअल टेबल बना लेता है। जैसे मैंने 2 रोज करी राइट, मैंने ब्रीड एंड कॉलम का करा और ब्रीड और कॉलम में आईडी 1 एंड 2 प्रिंट करनी है मुझे। तो गाइस कर्सर क्या करेगा, एक टेबल बना देगा वर्चुअल टेबल पेट्स के नाम से, और उसमें दो रो ऐड कर देगा, 2 रो और जिसकी 2 कॉलम होंगे, नेम एंड ब्रीड। तो गाइस ये होता है हमारा कर्सर। कर्सर पे अभी आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कर्सर वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग है क्या, और बेसिकली इसका फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी समझेंगे। बट फिलहाल अभी गाइस बस इतना ही आप समझो कि कर्सर क्या है, एक वर्चुअल टेबल है जिसमें जो हमारी क्वेरी आएगी वो क्या होगी, स्टोर होगी। अब क्या देख लेते हैं गाइस, जो हमारे क्वेरी मेथड है उसके क्या देख लेते हैं, पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो जो हमारे पैरामीटर्स हैं गाइस, इसमें क्या है, सबसे पहले है फीड एंट्री, जो टेबल नेम है। ऑब्वियसली गाइस कौन सी टेबल से चाहिए हमें, पेट्स टेबल से चाहिए, तो टेबल नेम तो देना पड़ेगा इसमें। तो फर्स्ट तो आता है हमारा टेबल जो जिसकी हम क्वेरी कर रहे हैं। फिर दूसरा आ गया हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपको मैंने बता दिया, प्रोजेक्शन क्या है कि मैंने इसे वैल्यू दे दी कि ओके यार प्रोजेक्शन ये मुझे कॉलम प्रिंट करनी है, इनकी वैल्यूज प्रिंट करनी है, ठीक है, वो हो गया प्रोजेक्शन। अब गाइस फिर आया हमारा सिलेक्शन एंड सिलेक्शन आर्क्स। तो गाइस अगर मैं सिलेक्शन आर नल नल सॉर्ट ऑर्डर इन चारों पांचों को, सॉरी सिलेक्शन सिलेक्शन आर नल नल और इन सबको अगर मैं नल दे दूं तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली सिलेक्शन क्या होता है गाइस, जैसे हम वेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं राइट, कि वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। तो गाइस सिलेक्शन तो हुआ वेयर स्टेटमेंट, वेयर आईडी, और सिलेक्शन आर्ग्स मतलब सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए हमारे यहाँ पे, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट जो उसकी आईडी की वैल्यू दी है हमने 1 2 3, वो क्या हुआ है, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर आप सिंपल क्या करोगे, फीड एंट्री डॉट टेबल नेम एंड प्रोजेक्शन कर दोगे, तो इसका ये मतलब होगा गाइस आपने प्रिंट कर दिया सिलेक्ट फ्रॉम, या फिर सिलेक्ट बेसिकली जो हमारे क्या नाम है, जो प्रोजेक्शंस पे हमने क्या दिए हैं गाइस, नेम दिए हैं, सिलेक्ट नेम ब्रीड फ्रॉम टेबल, कौन सा, फीड एंट्री वाला जो हमने ये दिया है, और इन सबको मैं नल कर दूंगा। तो बेसिकली क्या क्वेरी क्या बैठेगी मेरी, सिलेक्ट नेम ब्रीड फ्रॉम फीड एंट्री जो टेबल नेम है फ्रॉम पेट्स, ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेरी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन एंड सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट जो ये आर्ग्स है इसको भी ले लूंगा, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, सिलेक्ट नेम ब्रीड फ्रॉम पेट्स, उसके बाद हमारी सिलेक्शन की स्टेटमेंट आ गई, तो शुरू हो जाएगा वेयर आईडी इक्वल्स टू सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट का क्या हो गया गाइस, इक्वल्स टू 1 2 3। सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट का काम क्या होता है, उसकी वैल्यू को लेना। अब गाइस इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसका एग्जांपल हमारे पास इसमें नहीं, रेफरेंस में नहीं मिलेगा गाइस इसकी, तो इसमें स्टिकर्स में आपको सिंपल लिख के ही बता देता हूँ एडिटिंग के उसमें, फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली गाइस अभी तक हमने क्या करा, पहले नेम ब्रीड प्रिंट कर दिया था, फिर मैंने देखा बताया आपको कैसे हमारी क्वेरी जो है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट्स भी रन होगी। अब गाइस ये हमारी जो सिलेक्शन आर्क्स वाली स्टेटमेंट है राइट, जब मैंने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन आर्क्स लिया, तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या हुई, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। लेकिन अब इसको हमें और डिफाइन करना है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल क्या दे दिया प्रोजेक्शन में, आप ये देख लो कि मैंने सारे कॉलम दे रखे हैं, तो एस्ट्रिक आ गया उसकी जगह राइट। अब ये देख लेते हैं गाइस कि ये आईडी वाला सिलेक्शन आर्क्स वाला वर्क कैसे करता है। अगर मैं इसे कोड में लिखूं राइट, तो कोड में कैसे लिखेंगे, कोड में इसे ऐसे लिखेंगे गाइस, ये है वेयर, सिलेक्शन वाला कौन सा, वेयर पार्ट है, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का सिलेक्शन बना लिया और उसे किसके इक्वल कर दिया, पेट एंट्री डॉट आईडी। आईडी क्यों, क्योंकि गाइस हमें चाहिए आईडी 1 प्रिंट होनी है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। तो जब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर क्या दे दिया, पेट डॉट आईडी, तो इसके अंदर क्या सेव हो गया, आईडी सेव हो गई, प्लस इक्वल्स टू, एंड ये क्या है गाइस, क्वेश्चन मार्क, और ये किसमें, इन्वर्टेड कॉमास में, तो मतलब ये कोई वैल्यू ले रहा है, और यहाँ पे क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेगा यूजर इनपुट, मतलब कहीं पे अब यूजर ही तो प्रिंट हमें ही तो चाहिए कि हम ही तो देंगे गाइस, कौन सा गाइस, जैसे हमने पेट सेव करा था राइट, पेट सेव करा तो हमने उसमें एंट्री दी, तो ये बेसिकली ये भी क्या होगा, एंट्री लेगा, कि वो था इंसर्शन के लिए एंट्री लेना, अब ये इंसर्शन किसके लिए ले रहा है गाइस, हमारा डेटा शो करने के लिए एंट्री लेगा कि कौन सा वाला पेट तुम्हें चाहिए, ओके, क्योंकि सिलेक्शन ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेट प्रिंट करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर वाला पेट है यहाँ पे हमने इक्वल्स टू
यहाँ पे गाइज एक चीज और, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, 1 भी ले सकते थे, लेकिन हमने उसे 1 ना लेके ये इक्वल्स टू, और ये क्या है क्वेश्चन मार्क, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स को, और इसको मैंने क्या लेकर ले रखा है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे ले रखा है। ओके, इसमें बेसिकली मैंने वैल्यूज डाल दूंगा किसमें, सिलेक्शन आर्ग्स में। अब गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, ये चीज आपको इन फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये किसके लिए यूज होती है गाइज, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। कैसे, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने गाइज सिलेक्शन आर्क्स दिया, तो सिलेक्शन आर्क्स बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे कितनी पॉसिबल वैल्यूज हमारी आ सकती हैं। ओके, यूजर कौन कौन सी वैल्यू इनपुट कर सकता है, तो वो सारी वैल्यूज में किस में दे दूंगा, सिलेक्शन आर्क में। तो बेसिकली गाइज जैसे यूजर ने इनपुट करा 2, तो पहले जाएगा यहाँ पे 2 इनपुट होगा, फिर वो जाएगा सिलेक्शन आर्क्स पे, वो देखेगा 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, फिर जाके यहाँ पे ऊपर 2 जाएगा और पेट एंट्री से मैच होगा। अब गाइस इस वाली लाइन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए, हमने इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करा है। मैं सिंपल यहाँ पे जैसी यूजर इनपुट करता, मैं सिंपल यहाँ पे यूजर इनपुट लेके आईडी से मैच करके दे सकता था, ये क्वेरी प्रिंट करवा सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप गए हैं। एक्स्ट्रा स्टेप क्यों गए, मैंने जहाँ पे मुझे पता है कि सिंपल एक वैल्यू इनपुट होगी, उसका मुझे काम करना है, लेकिन मैंने उसको क्या करा, प्लेस होल्डर बना दिया और उसकी दूसरी वैल्यू एक जगह रखी, सारी वैल्यूज, और उससे मैच करवा के फिर मैंने क्वेरी रन करवाई, राइट। तो ये काम इसलिए हुआ गाइस, अगर आपने सुना हो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती है, एक हैकिंग टेक्निक होती है, जिसने सुना हो गुड, जिसने ना सुना हो गाइस, बेसिकली क्या होता है, एसक्यूएल यूज करते हैं किसके लिए, हैकिंग के लिए, डैमेजेस करने के लिए, किसको, डेटाबेस को। अब गाइस जो हैकिंग होती है वो कई तरीके की होती है, एक्सट्रैक्शन की भी होती है, डिलीशन की भी होती है, मैनिपुलेशन के लिए भी होती है। तो गाइस ऐसी ही एक होती है एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें जो डेटाबेस होते हैं, क्योंकि बहुत क्या होता है गाइस, अगर कोई सी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो हर चीज का एक डेटाबेस होता है, चाहे वो एम्प्लॉयज का हो या स्टॉक का हो, या जिस चीज का भी आप ले लो गाइस, हर आपकी लाइफ में आप किससे, डेटाबेस से यूज होता है, राइट। तो इसीलिए गाइस इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन में ये रिस्क रहता है कि हैकर क्या कर सकता है, हमारी जो एसक्यूएल की टेबल होती है, जो डेटाबेस है, उसे क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है। तो उसके सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम यहाँ पे क्या है, ये यूज करते हैं। तो गाइज मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ये एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कैसे करता है एंड बेसिकली इसमें होता क्या है। तो गाइज इसे एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा कोड करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली इसमें हमारा डिफरेंस क्या हुआ। ओके, हमने ये तो समझ लिया कि सिलेक्शन आर्क्स यूज क्यों हो रहे हैं, प्रोजेक्शन क्या है, और कैसे कर्सर में वो सारा स्टोर हो रहा है डेटा, क्वेरी जो है हमारी, जो क्या करेगी, शो करेगी हमारे डेटा को। लेकिन अब उसमें ये सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्क्स वर्क कैसे करते हैं और एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे वर्क करता है उसमें, वो दिखाता हूँ गाइज आपको। अब आप ये सोच लो गाइस, जैसे हमारा सिलेक्शन है, राइट, तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का इसका क्या ले लिया, इसका पैरामीटर ले लिया सिलेक्शन, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करी, राइट। अब गाइस मुझे क्या लेनी है, पेट एंट्री लेनी है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे क्या ले ली, पेट एंट्री ले ली, एंड पेट एंट्री डॉट क्या ले लिया मैंने, डॉट आईडी ले ली। अब गाइस ये तो हमारे पास क्या हो गई, जो सिंपल गाइस हमारी ये पेट एंट्री वो है जो हमारी क्या यूजर हम फीड कर रहे हैं कांस्टेंट टेबल से अपनी। ओके, अब गाइस हमें चेक करना है कि यूजर ने कौन सी आईडी इनपुट करी है, मतलब 1 2 3 कौन सा उसे पेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंपल, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जो हमारे यूजर की वो है वैल्यू, उसको फीड कर लूंगा जो यूजर ने इनपुट दिया होगा, एंड उसके बाद क्या कर देंगे, इसे टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसने पहले फेच करी सिलेक्शन में, जो हमारे सिलेक्शन वाला वो था, सिलेक्शन आर्क से पहले वाली स्टेटमेंट गाइस। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसे ऐसे इनपुट करूँ, ठीक है, पेट एंट्री मैंने ले ली, जो हमारी फीड एंट्री वाली टेबल थी उसमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लास थी उसमें से मैंने आईडी उठा ली, चेक करवा लिया कि यूजर ने अगर वैल्यू 1 डाली है, 2 डाली है, राइट, तो उससे क्या कर दे, डबल इक्वल्स टू मैच करके देख ले, अगर वो वैल्यू सेम है तो क्या गाइस प्रोजेक्शन करवा दे, राइट। अब इसमें एक गलती क्या है गाइस, कि वैसे तो अगर जैसे हमें आउटपुट, अगर इसकी वर्किंग देखें गाइस हम, तो ये बेसिकली वर्क कैसे करेगा कि आईडी है हमारी और आईडी पे वैल्यू डाली यूजर ने 1, ठीक है, और टर्मिनेट कर दिया, तो हमारा जो 1 पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ये हम उस यूजर की बात कर रहे हैं जिसको एसक्यूएल की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं ज्यादा, वो हैकिंग में नहीं है, जिसकी कोई इविल इंटेंशन नहीं है, सिंपल उसे प्रिंट करवाना है, राइट। अब गाइस यहाँ पे अगर कोई हैकर आएगा जिसको नॉलेज है किसकी, एसक्यूएल की, तो वो यहाँ पे कैसे डैमेज करेगा हमारी, मैं ये आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ गाइस। अगर मैं सिलेक्शन आर्क्स यूज नहीं करूँ,
क्योंकि हम सिंपल क्या कर सकते हैं गाइस, मैंने आपको बताया सिलेक्शन के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन आर्क्स हम क्या करते हैं एडिशनल यूज करते हैं किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो वो कैसे वर्क करता है वो है गाइस ये। तो यहाँ पे डबल इक्वल्स टू कर देते हैं। अब ये तो हो गया गाइस जो नॉर्मल इंसान इनपुट करेगा। अब अगर कोई ईवल, किसी की ईवल इंटेंशन है वो इनपुट करेगा, तो वो क्या इनपुट करेगा, वो यहाँ पे 1 की जगह इनपुट क्या कर सकता है गाइस, 1 लिखेगा। 1 इनपुट दिया और इनपुट देने से पहले उसने क्या करा, सेमीकोलन लगाया और क्या लिखेगा, ड्रॉप टेबल पेट्स, और फिर से क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब गाइस ये चीज जब यूजर ने इनपुट दिया तो इनपुट 1 की जगह उसने ये स्टेटमेंट लिख दी उसमें, और जब उसने ये वाली स्टेटमेंट इनपुट में दे दी एसक्यूएल की, जो हमारे डेटाबेस जहाँ पे पहले क्या ले रहा था 1 इनपुट ले रहा था, अब उसने ये वाला इनपुट दे दिया हमें। तो गाइस हमारा बेसिकली जो क्या है, जो हमारा एसक्यूएल था वो अब इसे कैसे देखेगा, वो इसे देखेगा ऐसे कि आईडी है हमारी, ओके, उसने चेक करा ये है, और फिर वो देखेगा ओके, तो वो 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट करेगा गाइस। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ऐसे चलेगा गाइस, किसमें, एसक्यूएल डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारा ये चीज क्या हो गई यहाँ पे, अब यहाँ पे इसने 2, जब सिंपल हमें क्या लेना था, एक इनपुट 1 लेना था, लेकिन इसने जो है एसक्यूएल इंजेक्शन में बेसिकली क्या टेक्निक यूज करी है इसने, ना कि सिंपल 1 इनपुट करने की जगह इसने एक और ड्रॉप कमांड यूज कर दी यहाँ पे। और जैसे ही मैंने ड्रॉप कमांड लिखी गाइस, तो जब हमारा वो होगी वर्किंग होगी किसकी, एसक्यूएल की, वो इसे कैसे ट्रीट करेगा, इसे 2 ऑपरेशंस अलग अलग की तरह, एक जिसमें आईडी 1 चाहिए उसे, क्योंकि गाइस जब आईडी 1 चली जाएगी तो उसका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन गाइस अभी हमारा आगे की भी इसमें इनपुट तो है। तो गाइस पहले वाली कंडीशन से तो हमारा ये अप्रूव हो गया कि उसने देख लिया, एसक्यूएल को लगा कि अच्छा ये नॉर्मली क्या है इनपुट दे रहा है। और दूसरी जब ये रन हुई तो बेसिकली जो पूरा का पूरा जो हमारा डेटाबेस होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये इसे क्या कहते हैं गाइस, एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो यूजर इनपुट होता है इसे ही क्या कर देते हैं गाइस, हम इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट मतलब प्लेस होल्डर इमेज, प्लेस होल्डर इनपुट कर देते हैं इसे। तो जब प्लेस होल्डर इनपुट कर देंगे हम इसे, तो बेसिकली गाइस जब मैं इसे प्लेस होल्डर वो कर दूंगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन आर्क्स का यूज करके कोई इसमें एडिशनल कमांड अगर देगा तो वो कभी रन ही नहीं होगी। तो इससे हम एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हैं और डेटाबेस की जो हैकिंग होती है उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइस एसक्यूएल इंजेक्शन का एक थोड़ा सा ओवरलुक। आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जाके, मैं एक आर्टिकल का भी वो कर दूंगा गाइस विकिपीडिया का, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके थोड़ा सा और डिटेल में एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ सकते हो और ये कैसे पॉसिबल होता है, क्या क्या इसकी टेक्निक्स होती हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो और एक बार खुद भी ट्राई करके देख सकते हो।